एक नई न्यूज़ आई है जो नतान्ज़ के ऊपर है। नतान्ज़ की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, उसके ऊपर जो है यूएस ने स्ट्राइक किया है। मगर उससे ज़्यादा जो क्रिटिकल बात है ये है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि वॉर को बस अब वाइंड डाउन कर रहे हैं। वाइंड डाउन का मतलब ख़त्म कर रहे हैं, वाइंड डाउन मतलब ख़त्म कर रहे हैं वॉर को। मगर समझ नहीं आता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अगर ईरान अभी भी ब्लॉकेड कर रहा है तो आप कैसे बोलेंगे कि वॉर ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब कुछ अंदर से चल रहा है जिसकी न्यूज़ नहीं आ रही। एक कॉन्सेप्ट ये था कि मरीन्स चल चुके हैं, 1 महीना लगेगा पहुंचने का। सैन डिएगो से चले हैं तो 1 महीने बाद पहुंचेंगे। अभी मेरे ख्याल से 3 हफ्ते रह गए होंगे पहुंचने के लिए, तो ये तो बहुत लंबी बात है। तो फिर अभी आप कैसे वॉर ख़त्म कर देंगे जब 3 हफ्ते बाद मरीन्स पहुंचेंगे। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे ख़त्म कर दोगे वॉर। इसराइल कह रहा है अभी वॉर चलती रहेगी। तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ खुफिया चीज़ें हैं जो होने वाली हैं ईरान में, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। Iran revealing that its Natanz nuclear facility has been hit in an airstrike. That's the country's main uranium enrichment site. Iranian officials say there's no radiation leak. Iranian media claims the U.S. led the strikes using bunker-busting bombs. Israeli military says ईरान ने एग्री किया है कि हाँ नटान्स के ऊपर अटैक हुआ है, और ने ये भी एग्री किया है कि उसमें कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हो रहा, तो एवरीथिंग इज सेफ। it is unaware of the strike. Also overnight, Iran firing 2 ballistic missiles at a strategic U.S.-UK military base on the island of Diego Garcia in the Indian Ocean. It marks the regime's first threat to U.S. interests beyond the Middle East. Meanwhile, ठीक है, President ये बता रहे हैं कि डिएगो गार्सिया जो आइलैंड्स है जहाँ पे यूके और यूएसए का मिलिट्री बेस है, वहाँ पे अटैक किया है 2 मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने ईरान ने। और उसमें से एक तो पानी में गिर गई थी, दूसरी को इंटरसेप्ट कर लिया था बाय नेवी शिप ऑफ यूएस। मगर याद रखिए बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस के थ्रू आती हैं, अर्थ से ऊपर जाती हैं, अर्थ से निकलते हुए स्पेस में जाती हैं, स्पेस से नीचे आके आती हैं। तो इससे पता लग गया कि ईरान के उसकी एबिलिटी है 4500 किलोमीटर जाने की। 4500 किलोमीटर का मतलब ये है कि लंदन भी इसके अंडर आ जाएगा, पेरिस तो आएगा। ऑलमोस्ट ऑल यूरोप हैज़ कम एक्सेप्ट फॉर कुछ पार्ट्स ऑफ पोर्चुगल, वो शायद नहीं आएंगे, मगर रिमेनिंग सब आ जाएगा। उससे अब खतरा हो गया सबको कि ओ माय गॉड ईरान जो है यहाँ तक फायर कर सकता है। तो उससे अब ज़्यादा सब लोग क्रिटिकल हो गए हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय करना, ईरान पे अटैक करना बिल्कुल अच्छी बात है, बढ़िया बात है, क्योंकि ईरान तो बहुत डेंजरस हो चुका है। a hopeful update on Operation Epic Fury. Lucas Tomlinson joins us live from Dubai with the very latest details. Good morning, Lucas. Well, good morning, Charlie, Rachel, and Griff. Natanz is one of the 3 nuclear sites hit over the summer during Midnight Hammer. It's located about 150 miles south of Tehran. As you mentioned, that's Iran's main nuclear enrichment site. A lot of centrifuges. वो कह रहे हैं ईरान की मेन न्यूक्लियर साइट नतान्ज ही है जहाँ पे अटैक किया दोबारा। Spinning that uranium-235 isotope, getting it from nuclear power grade to nuclear weapons grade. And for many, they thought that President Trump might send in ground troops to get some of the... इन्होंने अच्छा बताया था कि नतान्ज में क्या है कि जो वहाँ पे यूरेनियम है उसको वेपन्स ग्रेड बनाने के लिए इनरिच कर सकते हैं। कि अभी पावरफुल वहाँ पे पड़ा हुआ है यूरेनियम, मगर उसको जो है न्यूक्लियर पावर के लिए तो बना सकते हो उस यूरेनियम को, मगर वेपन्स के लिए नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एनरिच होता है टू मेक इट रेडी फॉर वेपन्स। Others that just want to blow it up and drop bombs on. That appears what happened last night. Now, President Trump providing his latest battle update brief on his way to the Winter White House on the South Lawn, and later posting about it on Truth Social, saying he thinks this war can be wrapped up. वो मिस्टर ट्रम्प के बार बार वही ट्वीट आ रहे हैं कि हम बस ख़त्म करने वाले हैं वॉर को। वो इसलिए बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा चेंजेस ना आए, पूरे वर्ल्ड को शांति मिले, कि बस ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है, ईरान को ख़त्म करने वाले इन द सेंस कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को नहीं बंद कर पाएगा। इसी मेरे ख्याल से लिए ये सब बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कम्प्लीटली हमने डिग्रेड कर दिया है ईरान को, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो हमारी उसकी नेवी को उड़ा दिया, एयरफोर्स को उड़ा दिया, वेपन और नहीं बना पाएंगे। तो ये बार बार बातें मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं सांत्वना देने के लिए पूरे वर्ल्ड को कि वॉर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है।
quickly, sometime over the next few weeks. I'll summarize some of this because the producers tell me to keep it moving. We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great military efforts in the Middle East. The president talked about degrading Iran's missile capability, launchers, everything else, destroying Iran's defense industrial base, eliminating their Navy, Air Force, anti-aircraft weaponry, and never allowing to have nuclear capability. Perhaps why that Natanz site was struck yesterday. And देखिए नेवर अलाउइंग एक और ऐड हो गया है कि नेवर अलाउइंग ईरान टू बी इवन क्लोज टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मतलब मेक श्योर करेंगे ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना आए। उसीलिए नटान्स पे दोबारा अटैक किया गया, जहाँ पे वो यूरेनियम था पावर जनरेशन ग्रेड का, वो वेपन्स ग्रेड का बना रहे थे, वहाँ पे उसको रोका गया। here in the Emirates skies. And a sign, though, that Iran still has some fight left in addition to firing dozens of drones at Saudi Arabia and Kuwait and some here in the Emirates last night. Iran launching, as you mentioned, Rachel, 2 intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia. Reportedly, one broke up in flight, scattering... वही बात करें कि ICBM जो उसने गिरे हैं, जो डिएगो गार्सिया तक पहुंच गए थे। See the other destroyed by an SM-3 interceptor by U.S. Navy guided missile destroyer. Of course, Rachel, the most optimal time to shoot these downs is an exothermic mid-course intercept that's outside the Earth's atmosphere. Believe it or सही not, बता रहे हैं कि जो भी इंटरसेप्ट किया था वो स्पेस में इंटरसेप्ट किया था, ये मत सोचिए कि अर्थ में हुआ था। और नेवी को पहले से पता चल जा, मतलब ये सोचिए कि यूएस की कैपेबिलिटी उनको पहले से पता चल चुका था कि ईरान फायर कर दिया है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, ये जो मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया वहाँ तक पहुँच सकता है, इंटरसेप्टर्स गए, स्पेस में उड़ा दिया, दूसरा वाला जो है पानी में गिर गया। years, Iran insisted it did not have missiles that could fly this far. 3 weeks into the war, it's showing that Iran still has some reach. Earlier this week, Iranian drones hit a Saudi oil refinery in the Red Sea across the Arabian Peninsula. You can see on the map. Now, we also have U.S. and Israeli strikes continuing, of course, overnight. More Iranian leaders have been assassinated. The U.S. hitting over 8,000 targets तो अब ये across... कह रहे हैं कि इजराइल चुप नहीं बैठा, यूएसए चुप नहीं बैठा, अभी भी उनके जो है टॉप लीडरशिप को उड़ाया जा रहा है, जगह जगह ईरान में ब्लास्ट हो रहे हैं। Iran flying deeper into the country, which is more than twice the size of Texas, so a lot of targets. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो है यूएस के एयरप्लेन्स डीप जा रहे हैं इनसाइड ईरान, वहाँ स्ट्राइक्स कर रहे हैं। Remain. We're now hearing about more Marines heading here to the Middle East from the Boxer Amphibious Ready Group. She left San Diego earlier this week. The 11th Marine Expeditionary Unit, the Pride of the Pacific, will take about a month for them to arrive on station. And overnight, it was relatively quiet. देखिए ये बात आ रही है कि मरीन्स आ रहे हैं, 1 महीना लगेगा आने को। तो 1 महीना अगर लगेगा मरीन्स को आने का, मतलब वॉर और लंबी चलेगी 1 महीने के लिए। अब ये जो है डिकॉय भी हो सकता है, मतलब ये कोई फेक भी हो सकता है कि मरीन्स आ रहे हैं, तब तक कोई और ही ऑपरेशन ना हो जाए। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, उन्होंने भी लास्ट में यही कहा है कि मरीन्स आ रहे हैं 1 महीने में पहुँचेंगे, मगर रियली आपको लगता है 1 महीने तक वेट होगी? लग रहा है कुछ ना कुछ उससे पहले ही हो जाएगा, और वो खुफिया बात होगी, किसी को पता नहीं है। Rain and actual rain and चलिए दुबई में रेन आई है, वेरी नाइस। when it comes to ballistic missiles and drones, it's relatively light night, only a handful of drones and ballistic missiles, guys. ओके, तो अभी तो कल की रात जो थी यूएई की अच्छी थी, ज़्यादा कोई फायरिंग नहीं हुई ईरान से। Thanks, Lucas. I got a quick question for you. So you mentioned the tweet from President Trump where he said, we're going to wrap this up quickly, saying that they've made a lot of progress. They're working very quickly towards their objectives. Obviously, that will be good news for markets, but also, I think for a lot of Americans who love when President Trump goes in and does things quickly, whether it's ISIS, which he got rid of in very वही short... कह रहे हैं, इनको भी ये डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है कि मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी से वॉर ख़त्म करने वाले हैं ना, क्या ये सही है क्या नहीं है? मरीन्स को 1 महीना लगेगा आने के लिए, ये भी कह रही है बहुत अच्छी बात है, लोग एक्साइट हो जाते हैं, अरे वाह वॉर ख़त्म होने वाली है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, स्टॉक प्राइस ठीक हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, राइट? एक्साइट हो जाते हैं, बट क्या ये ट्रू है? In his first term, Operation Midnight Hammer, which he had a lot of critics, and he did that, and even at the end, the critics were like, yeah, that was a pretty good move. So it seems like here, too, he wants to wrap it up quickly, which makes sense for the Americans, yet he's partnered with the Israelis, who may have a little bit... That's it. अब ये सही बात की लेडी ने कि येट आपकी पार्टनरशिप इजराइल के साथ है इस वॉर में, और इजराइल कह रहा है टाइम लगेगा, तो ये क्या चल रहा है, nobody knows. Different objectives. So how is the president going to square that, his objectives with his partner's objectives, especially since we saw बहुत this ही week? प्यारा तरीका है पूछने का कि मिस्टर ट्रम्प कैसे करेंगे बातचीत इजराइल के साथ, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि टाइम लगेगा, और प्रेसिडेंट कहने हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। कहने का मतलब यही है कि who knows what's going to happen.
around some oil fields, क्या apparently है जल्दी वाइंड होने वाली है, तो डाउट आ रहा है यहाँ पे. angering President Trump. Right, and that attack by the Israelis took place in the Persian Gulf, right behind me on the other side Right. of those buildings, Rachel. It's the largest gas field in the world. We certainly saw. चलिए, मतलब इसराइल ने जो उड़ा दिया था उनका गैस फील्ड ईरान का, तो शोर मचा हुआ है कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसराइल ने यूएसए को नहीं बताया है, और मिस्टर ट्रंप ने ऑफकोर्स नेतन्याहू वगैरह से बात की है कि भैया ईरान का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मत उड़ाओ अभी. It's good to keep in mind that 80-90% of this gas and oil in the Persian Gulf goes to Asian countries, and President Trump says he wants more allies to kick in some help. ये भी Perhaps बार यही बात भी दोबारा आ रही है कि जितना भी इन गल्फ कंट्रीज से ऑयल आता है एशिया को जाता है, यूएसए का तो माल आता है नहीं है, तो एशिया को हेल्प करना चाहिए टू ओपन अप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इम्पैक्ट उन्हीं को हो रहा है. institutionally limited is the Japanese self-defense force. Of course, they don't do long-range deployment. चलिए, जापान से बात हुई थी तो जापान ने यही कहा कि भैया हम तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हैं, हमारे पास लॉन्ग रेंज के लिए कुछ नहीं है. लग रहा है कि जापान कुछ नहीं कर पाएगा. But the president's been saying the U.S. went from not exporting any liquefied natural gas back in 2016, now is the world's leader. So if all this gas is not coming to the United States, oil not coming to the United States, why aren't more allies doing more to open it up? Hey, Lucas, very quickly, I do just want to address there's a prevailing narrative that everyone feels like we're going to take Karg Island. But if you could just back up for 1 second, it's not entirely clear. The president has not said that that's his intention, although everything is on the table. But when we see more Marines coming, talk to me about these MEUs, because you well know, having served on Navy ships, that these ships have basically 4 components. Obviously Marine combat unit. They have an aviation component that has the Ospreys and the F-35Bs. They've got a command structure, and they've got logistics battalions. So really these Marines could operate from being on a sea, being on the water to protect the Strait of Hormuz without actually putting boots specifically on the ground. देखिए, बहुत ही टेक्निकल बातों में जा रहे हैं. जो बहुत अच्छी बात है वो कह रहे हैं कि मरीन्स आ रहे हैं, मगर जिस शिप में मरीन्स आ रहे हैं उसमें सब कुछ है. एयरफोर्स भी है, उसमें एम्फीबियस व्हीकल्स भी हैं. तो वो कह रहे हैं कि क्या यूएसए रियली खार्ग आइलैंड को लेगा? जो न्यूज़ में चल रहा था कि यूएसए खार्ग आइलैंड को ले लेगा, आसपास के आइलैंड्स ले लेंगे, वहाँ से बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करेंगे. तो ये कह रहे हैं कि मे बी नॉट. जो मरीन्स आ रहे हैं उनकी जो शिप आ रही है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने शिप से ही मॉनिटर कर सकते हैं और वहीं से ऑफेंसिव कर सकते हैं. हो सकता है खार्ग आइलैंड पे आएंगे भी नहीं, तो ये भी डाउट हो गया अब. That's right, Griff. I mean, from Shiloh to Antietam to this war, logistics obviously a huge component of all warfare. The Marines have that. The Marines will tell you this is अब यही बताएंगे कि जो आ रहा है शिप, वो इतना पावरफुल है कि वो बहुत ही कैपेबल शिप है. वो शिप से ही ऑपरेशंस कर सकता है या लैंड करके भी, मतलब किसी की धरती पे भी जा सकता है वो शिप. aviation component which has 5th generation stealth fighter jets. So फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर, F-35s, there's Ospreys, there's Super Stallions, बहुत सारे एयरप्लेन्स हैं. ओके those big CH-53s that can bring a Marines ashore. Potentially, there's also ओके इक्विपमेंट है जो मरीन्स को अशोर लेके आ सकता है. मतलब एम्फीबियस वाले, एम्फीबियस में ही जाना पड़ेगा ना आपको शोर में, कि पहले आप शिप में बैठे हैं, वहाँ से बैठे एम्फीबियस में, एम्फीबियस पानी में चला गया और वहाँ से लैंड के ऊपर आ गया. component, those Vipers, the H. सो एम्फीबियस का बोलते पता चलता है कि लैंड करेंगे ट्रिप्स में एम्फीबियस व्हीकल्स के द्वारा. One Viper Marine Corps attack helicopter. So there's certainly battalions of Marines that can go ashore. Yeah. Infantry units, grunts. If you ठीक है, मतलब कैपेबिलिटी है उन शिप्स में कि वो शिप्स लैंड करें, डॉक करें और मरीन्स जो हैं लैंड पे चले जाएं. मगर क्या ऐसा होगा, हु नोस. और पहुंचने वाले हैं 3 हफ्ते बाद. 1 महीना कर रहे हैं, एक वीक तो हो ही गया, तो 3 वीक बाद पहुंचेंगे. 1 महीना बोल रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते बाद पहुंचेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा भाई. that component has just left San Diego, but keep in mind, boxers can take about a month to get here. वही You तो. also have Tripoli with Marines. Perhaps this is a feint and there's something else being planned. Remember? दैट्स इट. इसने राज की बात कर दी कि कहा जा रहा है कि मरीन्स आ रहे हैं, मगर एक्चुअली होगा कुछ और, क्योंकि वो तो बहुत लेट पहुंचेंगे. समथिंग एल्स इज़ कुकिंग. कुछ और हो रहा है जो हमें पता नहीं है. कोई सरप्राइज न्यूज़ आ सकती है. इट कुड बी. Launched to snatch Maduro and his wife in their bed. अब इसने एग्जांपल दिया जैसे वेनेजुएला में हुआ था, झटके से पता भी नहीं चला, रातों रात उठा के ले आए मादुरो को. तो वैसा क्या सरप्राइज कुछ होने वाला है, हु नोस. बट
जितनी भी मीडिया है वो उनके हिसाब से अभी क्वेश्चन मार्क पूरा लगा है। और मिस्टर ट्रंप ने पहले यही कहा था कि वो कभी नहीं बताएंगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इट विल ऑलवेज बी ए क्वेश्चन मार्क। स्ट्रैटेजी यूएसए की किसी को नहीं पता चलेगी। Shiloh to Antietam, Lucas Tomlinson, thank you so तो देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था, इसमें काफ़ी कुछ कवर किया है। खुशी हुई मुझे देखकर कि उन्होंने इसी के बारे में बात की है कि यूएसए कह रहा है कि ख़त्म होने वाली है, इजराइल कह रहा है लंबी चलेगी वॉर, हु नोज़। मरीन्स आ रहे हैं 1 महीने बाद पहुंचेंगे, फिर कैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगी वॉर, पूरे क्वेश्चन बना रखे हैं। क्या बीच में कुछ होगा, हु नोज़। मैं इतना ज़रूर है कि नातान्स को बॉम्ब किया गया है और ईरान की कैपेबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है समथिंग सरप्राइजिंग होने वाला है। तो आप बताएं इसके बारे में आप क्या विचार है। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।